हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिंडम बाय उत्कर्ष। आज हम बात करने वाले हैं आईईएक्स के विषय में। आईईएक्स काफ़ी स्टॉक ये ट्रेंडिंग में बना हुआ था। इसमें मार्केट कपलिंग की न्यूज़ आ रही थी, तो लोग यहाँ पे इसमें फेयरफुल थे। काफ़ी एक पैनिक बना हुआ था कि मार्केट कपलिंग के बाद कहीं ना कहीं इस स्टॉक की, इस कंपनी की मोनोपोली खतरे में है। और क्या ये स्टॉक में अब इन्वेस्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो हम इस स्टॉक के विषय में भी समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि मार्केट कपलिंग का असर क्या इस स्टॉक पे होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, और इसकी मोनोपोली का क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ इस ग्राफ को अगर आप समझ रहे हैं तो ये देखिए, यहाँ पे सीधे एक बार इसने हाई लगाया, फिर धीरे धीरे ये लो होता चला गया। अगर हम बात करें इसकी लो की, तो यहाँ पे ये 200 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। और वैल्यूएशन की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अब ये ग्राफ के बाद इस कंपनी को समझ लेते हैं। 2007 में कंपनी शुरू हुई थी। फिजिकल डिलीवरी करती है, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करती है, और वहाँ पे इसका ये बिजनेस है। इसके पास 7600 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, और 60 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, और 700 से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स इनके पास हैं, और 4800 से ज़्यादा इनके पास एक कंज्यूमर्स की भी यहाँ पे बेनिफिट बना हुआ है। प्रोडक्ट सेगमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे डे अहेड मार्केट में इनका एक प्रोडक्ट सेगमेंट आ जाता है। ग्रीन डे अहेड मार्केट, टीम अहेड मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट इनके प्रोडक्ट सेगमेंट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 के रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे, तो DAM से इनको 48% का, ग्रीन से इनको 3% का, RTM से इनको 28% का, TAM से 14% का, और सर्टिफिकेट से इन्हें 7% का रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे ज़्यादा इन्हें DAM यानी डे अहेड मार्केट से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। ट्रांजैक्शन फीस 78% के रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एडमिशन एंड एनुअल फीस से 4% का, अदर इनकम से 18% के रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करते हैं। मार्केट में इनके मोनोपोलेट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इनका 94.2% का यहाँ पे इनका मार्केट कैप बना हुआ है। ये आपके सामने क्लियर बातों में लिखा हुआ है। वहीं पे अगर हम मार्केट शेयर यानी DAM और RTM की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 99.9% का मार्केट शेयर है। तो सीधे सीधे यहाँ पे मोनोपोली का स्टेटस देखने को मिलता है इस कंपनी का। लेकिन मार्केट कपलिंग के बाद क्या होने वाला है, कि क्या इसका मोनोपोली रहने वाला है या नहीं। तो देखिए, मार्केट कपलिंग सबसे पहले क्या होती है। मार्केट कपलिंग को अगर हम देखें, तो यहाँ पे सरकार का सीधा साधा ये कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, ये अपने हिसाब से यहाँ पे जो रेट है उसको डिसाइड करती थी। सरकार कह रही है कि पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी का एक रेट रहेगा, एक ही रेट में ये ट्रेड करेंगे, कहीं पे भी ये खुद से कोई रेट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो उसका असर कहीं ना कहीं स्टॉक पे पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस कंपनी पे पड़ेगा, जो कि थोड़ी सी गिरावट जो उसमें आपको देखने को मिल रही है, वो इसी कारण के वश दिखने को मिल रही है। अब कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करें, तो कंपनी 18,605 करोड़ की इसकी मार्केट कैप हो जाती है। वहीं अगर हम करंट प्राइस की बात कर लें, तो 200 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और पी रेशियो 51 का देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 10 की है। डिविडेंड 1.23% का पे आउट करती है कंपनी। ROC 50 का देखने को मिलता है। कितना बेहतरीन ROC है इसका। ROE इसका 37.7 का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसके अच्छे देखने को मिलते हैं। फेस वैल्यू 1 की है। डेट का अगर हम बात करें, 10 करोड़ का डेट देखने को मिलता है, और कैश फ्लो यहाँ पे 287 करोड़ का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डेट इस कंपनी पे है नहीं, और कंपनी अभी भी अगर हम बात कर लें, तो कंपनी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही है। साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसके काफ़ी बेहतर देखने को मिलते हैं। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। कैश फ्लो अच्छा बना हुआ है। PEG रेशियो की बात करें तो 3.15 का है। ROIC की बात कर लेते हैं तो 50% का है। सारा जो फंडामेंटल्स है वो अच्छा है। कंपनी अच्छा कर रही है, ये आपको फाइनेंशियल से पता चलेगा। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ इसकी लास्ट ईयर 15% की देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ 21% का, और CAGR की बात करें तो 53% के CAGR से पैसा ग्रो हुआ है। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, तो 38% की रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलती है। सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे पॉजिटिव है। क्यों आप लोग डर रहे हैं, क्या कारण है? फालतू की न्यूज़ पे डरिए मत। मैंने आपके सामने यहाँ पे चीज़ों को साफ साफ रखा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई कि कंपनी क्या करती है, मार्केट कपलिंग में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें बिगड़ सकती हैं और क्या चीज़ें सुधर सकती हैं। लेकिन फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं? बेहतरीन, कहीं पे भी गड़बड़ बोल ही नहीं रहे हैं।
वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं तो FII की होल्डिंग्स 11.66 की है, DII की होल्डिंग 31.24 की है, पब्लिक की होल्डिंग 56.82 की है और अदर यहाँ पे 0.28 की होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं। ये जून 2024 के हिसाब से डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। किस किस की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है? FII ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, DII ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, बट यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वो डिक्रीज हुई है और अदर्स की होल्डिंग वही बनी हुई है। सब इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा जिसका आप मुझे जवाब कमेंट में दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि इस कंपनी के अलावा और कौन से ऐसी कंपनी है जिसमें आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को नहीं मिलती है, उसके बावजूद कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और अदर कंपनीज कौन है जो आपको जिसमें आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को नहीं मिली लेकिन कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छा इस प्रोग्रेस है। 18,000 करोड़ की कंपनी है तो यहाँ पे ग्रोथ के चांस काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रहिए और इन्वेस्टेड नहीं हैं तो कंपनी अच्छी है, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगी। और जहाँ हम सब जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये वर्क करती है, रिन्यूएबल एनर्जी का आने वाले फ्यूचर में काफ़ी अच्छा एक रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो बिल्कुल इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, डरिए मत, अच्छी कंपनी है। थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है सिर्फ मार्केट कपलिंग की वजह से, ये न्यूज़ की वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, तो ये आपके लिए मौका भी हो सकता है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप क्या मानते हैं इस कंपनी के विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई अदर क्वेश्चन होता है फाइनेंस रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।